ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज स्वास्थ्य के प्रति जो भी थोड़ा सा जागृत है उसको ये पता है कि शरीर में बढ़ने वाले विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स ही हमारे शरीर के रोगों का कारण होते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि भाई अपने शरीर को विषाणुओं से, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, बाजार में उपलब्ध भी हैं। उसके अलावा कुछ लोग घर में होम रेमेडीज अपनाने के रूप में कुछ केमिकल के बिना अपनाने का प्रयास करते तो होम रेमेडीज ढूंढते हैं। तो ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये चीज एक बार खा लो, ये चीज जीवन में एक बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या रोज एक बार ले लो। इससे आपका बॉडी हमेशा डिटॉक्स बना रहेगा। आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आपने डॉक्टर की भी मानी है, इन यूट्यूबर्स की भी मानी है, किंतु आप स्वयं बता दीजिए क्या आपका शरीर रोगों से मुक्त हुआ है या आपका बॉडी डिटॉक्स हुआ है? यदि नहीं, क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपकी स्थिति क्या बनी, आपको क्या समस्या हुई है, क्योंकि तभी हम आपको समाधान भी बता पाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे बनते हैं, यानी कि विषाक्त पदार्थ कहाँ से आते हैं जो हमारे शरीर में रह जाते हैं और ये निकल ही नहीं पाते। कैसे होता है ये सब? क्योंकि जब तक आप इसके मूल को नहीं समझेंगे तब तक आप इसके लिए कितनी भी चीजों का सेवन कर लीजिए, खा पी लीजिए, दवाइयां कर लीजिए, इवन ऑपरेशन तक करवा लीजिए, तो भी समाधान नहीं होने वाला है। ये स्थिति वैसे ही बन जाती है कि एक कुएं में क्या है ना, वो कुत्ता मर गया था, कुत्ता गिर के मर गया। अब लोगों ने उसकी शुद्धि के लिए उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली, मंत्र पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन कुएं का पानी साफ नहीं हुआ क्योंकि उसमें से मरा हुआ कुत्ता नहीं निकाला था। तो जब तक आपके भीतर जो चीजें जा रही हैं, जो आप खा पी रहे हो, उसके अलावा जो आप कर रहे हो, खाने पीने के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, तो जब तक वो विषैली चीजें हमारे शरीर में जानी बंद नहीं करेंगी तब तक आप कितने भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ भी चीजें यूज करो, लेकिन इनको निकालने का कितना भी प्रयास करो कुछ खा पी के, ये समाधान नहीं होने वाला है। तो मित्रों, हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसके मैंने 6 स्थान खोजे हैं। 6 बातें ऐसी हैं जिससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और यही टॉक्सिन हमारे शरीर को रोगों का घर बना देते हैं। तो आज हम इन 6 विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और बता दूं मित्रों कि हमारे शरीर को जो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो क्या होता है वो समझ लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगा। मित्रों, आपने सुना होगा कि शरीर में जब प्राण है निकल जाते हैं, कि शरीर में जब तक प्राण है ये शरीर जीवित है, और जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर को मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना, आपने सुना होगा, मिट्टी कहा जाता है। हिंदी में हम मिट्टी कहते हैं, अब बाकी जो भाषा में जो कहते हैं पर हम तो मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में मिलाने के लिए सबके अलग अलग विधियां हैं, हम उस पर नहीं जाते। पर हाँ, ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यानी कि जो इस संसार में है उसी से ये शरीर बना है। और ये कहा जाता है जो संसार में है वही इस पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो इस ब्रह्मांड में 16 पदार्थ होते हैं, 16 पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी को पोषण देते हैं। वही 16 पदार्थ जिसमें फास्फोरस, मैग्नीज और ये विटामिन, आयरन, मिनरल, मतलब सारी चीजें शामिल हो जाती है। 16 पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, वही 16 पदार्थ मिट्टी में भी होते हैं। ये आपको समझना होगा कि हम कैसे रिलेट करते हैं अपनी मिट्टी से। अब हम सीधी मिट्टी खाएंगे तो उससे हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता, लेकिन मिट्टी में होने वाली जो चीजें हैं, जो मिट्टी से जुड़ी चीजें, उनसे जरूर हमारे शरीर को पोषण मिलता है। हम उसको विस्तार से समझेंगे ताकि हमें सारी बातें स्पष्ट हो सके और हम अपने माइंड को क्लियर करके इन बातों को जीवन में फॉलो करके अपने आपको डिटॉक्स कर सकें। अभी 6 बातें कौन सी है उन पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। तो पहला जो है वो है आहार। जी हाँ मित्रों, आहार कैसा है उसमें सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बॉडी डिटॉक्स रहेगा, कि विषाणु से मुक्त रहेगा, विषाणु युक्त रहेगा। अब पहली बात मैं आपको बता दूं, जो भोजन आप कर रहे हो वो प्रकृति के जितने निकट होगा, कि उसमें जितनी कम प्रोसेस होंगी उतना ही उसमें पोषण अच्छा होगा। वो प्रकृति के पोषण को आपको भरपूर बना देगा और जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा। अब इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ कि आप कैसे प्रयोग करते हैं क्या चीज़ को। जैसे हम प्रयोग करते हैं गेहूं। आजकल अधिकांश लोग, मैं ये कहूँगी कि 90% लोग तो कम से कम गेहूं खाते ही होंगे। हाँ, कुछ लोगों को पता है तो कुछ और चीज़ें खाने लग जाते हैं, पर उससे भी वो स्वस्थ तो नहीं पा पाते, पर हाँ प्रयास करते हैं कि भाई हम गेहूं छोड़ के कुछ और खा के अपने आप को स्वस्थ बना लें। तो 90% लोग जो
गेहूं खाते हैं उनकी स्थिति में बता दूं। अब गेहूं जो खाया जाना चाहिए, जो सबसे सही तरीका है गेहूं खाने का, क्योंकि प्रकृति ने दिया तो हम उसको खा सकते हैं, तो क्या करना है, आप गेहूं को भिगा दीजिए, उसको अंकुरित कर दीजिए। एक दिन भीग गया, अगले दिन अंकुरित हो जाता है। उसके बाद उसको पीस के, उसको उबाल के, अंकुरित होने के बाद उसको मिक्सर में पीस के इसको हलवा बना लीजिए, या आप उसको ऐसे ही उबाल के उसको ऐसे भी चबा के खा सकते हैं। पर लोग ऐसे गेहूं नहीं खाते हैं, गेहूं का आटा पीसते हैं। अब आटे भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मोटा आटा पीसा है तो उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। यदि आप मोटे आटे को गूंदेंगे ना तो आपके हाथ में भी ज़्यादा नहीं चिपकेगा। तो जो हाथ में नहीं चिपकता वो आंतों में भी नहीं चिपकता है, और उसी से शरीर साफ हो जाता है, यानी कि आपका पेट साफ होने में सरलता होती है। किंतु हम लोग बारीक आटा खाते हैं, अधिकांश लोग बारीक आटा खाते हैं, और उसके आगे भी कुछ लोग तो और उससे 2-4 कदम आगे निकल जाते हैं, वो मैदा या रवा की चीज़ें खाते हैं। और जहां रवा मैदा की जितने भी प्रिपरेशन बन रहे हैं, आप नोटिस कर लीजिए, उसमें सोडा, बेकिंग पाउडर या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ रही हैं। और जो मैदा आपके घर तक आ रहा है, उसको बनने की प्रोसेस में जो चीज़ें हो रही हैं, उससे उसके पोषक पदार्थ नष्ट हो रहे हैं, और वो प्रकृति से उतना ही दूर हो रहा है। यानी कि जिस खाने पीने की चीज में हम जितनी प्रोसेस करते हैं ना, उतनी वो प्रकृति से दूर हो जाती है, और जितनी वो प्रकृति से दूर हो जाती है उतनी उसमें पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उसमें उतने और विकार मिल जाते हैं। जैसे कि आप होटल में खाना खाते हो, घर में आप भोजन कर रहे हो तो ताज़ा भोजन है, आपने सही तरीके से बनाया है तो ठीक है, ताजी सब्जी ला के बनाया तो ठीक है। किंतु यदि आप होटल में खाना खा रहे हो, कहीं बाहर खा रहे हो, तो आप उसमें एक चीज़ और लग जाती है, दृष्टि दोष। मित्रों, मेरी एक दादी थी, वो क्या करती थी, खेत से जब कोई चीज़ लाती थी ना तो छुपा के लाती थी, क्योंकि खाना बनाना तो खेत से भोजन, वो जो सब्जी वगैरह लाती छुपा के लाती थी। किंतु जब वो शहर में आई ना तो हम देखते थे कि वो सब्जी वाला जो है ना उसको भी हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी कि उसके छूने से उसके गुण आ जाएंगे उसमें। तो आज हम देखते हैं कि हम जो होटल में खाना खाते, जो बाहर खाना खाते, जो रेस्टोरेंट वगैरह कहीं भी खाना खाने जाते हैं, उसमें आप देखिए कितने लोगों की दृष्टि लग चुकी है, पड़ चुकी है। तो दृष्टि दोष उस भोजन में आ जाता। बोलेंगे ये आप मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जितनी दृष्टि होती है उसके वैसे मन होते हैं, और वैसे मन के कारण वो भोजन उस मन से प्रभावित होता है, और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अब एक बात और होती है कि हमारे घर में भोजन बनाने वाली कोई महिला आती है, पुरुष आता है। अब एक बात और बता दूं मित्रों, जो भोजन आप उनसे बनवा रहे हैं, यदि उनके बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तब स्वयं कल्पना कर लीजिए कि उनका मन कितना साफ रहेगा उस भोजन को बनाने के लिए। इसलिए ये जो उनकी मानसिकता है, उनकी जो सोच है, वो आपके भोजन में मिल जाती है, उनकी जो नकारात्मकता वो आपके भोजन में मिल जाती है। और इस बात को एक और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप समझ सकते हैं। आप घर में जो अपने संबंधियों में आप देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए, 3-4 महिलाएं मिलके एक ही समान पदार्थ लेकर, समान चीजें लेकर भोजन बनाइए, सबके भोजन, हाथ के भोजन का स्वाद अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबकी भावनाएं, सबकी थिंकिंग, सबकी प्रोसेस अलग अलग है। समान चीजें पढ़ने के बाद भी उसमें भेद आता है, क्योंकि आपकी सोच, आपकी भावना, आपके विचार उस भोजन में मिलते हैं। जैसी आपकी भावनाओं की वैसा ही आपका भोजन बनेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आहार का। इसलिए मित्रों, आहार जो है वो आपका शुद्ध होना चाहिए। जितना ये आहार विशुद्ध है, यानी कि जितना अशुद्ध है, विशुद्ध नहीं, जितना अशुद्ध है उतना ही आपका भोजन दूषित हुआ है, और जितना भोजन दूषित हुआ है उतना ही शरीर पे ये नकारात्मक प्रभाव डालता है, और वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स के रूप में आता है। दूसरा जो है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता है, वो है जल यानी कि पानी हम पीते हैं। अभी कई तरीके से काम करता है मित्रों। आपको बता दूं, आजकल लोग एसी घरों में रहते हैं, एसी मॉल में घूमते हैं, और एसी गाड़ी भी होती है, साथ ही एसी ऑफिस भी है, सब जगह एसी लगा हुआ है, और श्रम का बहुत अधिक अभाव हो गया। पहले जो लोग श्रम करते थे, श्रम पर हम बाद में बात करेंगे, तो क्या हो गया कि इनको प्यास कम लगती, क्योंकि मैंने देखा है एसी में बैठने वाले बैंक मैनेजर हैं, बैंक के कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी हैं, आप देखिए दिन भर में कई बार ये लोग 1 लीटर पानी तक नहीं पीते हैं। मित्रों, पानी वजन के हिसाब से पीना होता है। कितना पानी पीना, कैसे पीना, ये सारी बातें आपको समझनी होती हैं। और उसके अलावा आज क्या होता है कि पानी जो पहले हम पीते थे खेतों में या कहीं कुओं में, खेतों में जो बावड़ियाँ होती थी और उसमें भी पानी होता था, बिना छाने लोग पानी पी लेते थे। क्योंकि मैंने भी बिना छना हुआ पानी पिया, हमने सालों पानी छाना भी जाता, हमें पता ही नहीं था। मेरे बचपन में, हम सूरत में गाँव है जहाँ इच्छापुर नाम है उस गाँव का, वहाँ में मेरा बचपन बीता हुआ। वहाँ एक कुआ था, इच्छीवाड़ी कुआ का जो पानी है ना वो खारा था, और वो खारा पानी पीने से ही मेरा शरीर जो है बना। मैं इसलिए कहूंगी कि 8 साल की आयु से लेकर 18 साल की आयु तक
मैंने उस इच्छीवाड़ी कुएं का खारा पानी पिया है। और उसी पानी को पीने से शुरुआत में अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुड़गांव से आए थे, वह मीठा पानी था, नहीं अच्छा लगता था। पर धीरे धीरे लंबा कौन लेने जाए तो वो खारा पानी पीने की, नमकीन पानी पीने की आदत पड़ गई। उसी से स्नान होना सब कुछ होता था। लेकिन मित्रों, कभी भी बाल नहीं झड़ते थे, कभी भी कुछ नहीं होता था, और कभी भी शरीर में ऐसी स्थिति नहीं बनी कि रोग आ रहे हैं। जी हाँ, हमेशा हम निरोगी रहे। वो खारा पानी, नमकीन पानी पीकर भी, लोग कहते हैं खारा पानी पिया नहीं जाता, पर हमने तो बचपन से बड़े अच्छे से पिया है और मुझे तो अभी भी वो पानी अच्छा लगता है। अब आज हम क्या पानी पीते हैं? आरओ का पानी पीते हैं, एकदम शुद्ध मिनरल वाटर पीते हैं। अब मिनरल वाटर में मित्रों एक समस्या दूसरी होती है कि जो आपकी जो मशीनें हैं ना, इन मशीनों को उसमें से चीजें निकालना आता है। वो खाली कचरा नहीं निकालते, उसके अलावा उसके पोषक पदार्थ भी निकाल के बाहर कर देते हैं। तो पानी में जो पोषक पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि पानी जितना मिट्टी के संपर्क में रहता है उतना ही उसमें पोषण होता है। कुएं का पानी मिट्टी के संपर्क में है, जबकि आपके आरओ का पानी मिट्टी के संपर्क में से भले आया होगा, लेकिन आरओ ने उसके सारे संपर्क हटा दिए हैं। इसलिए यदि आप आरओ का पानी पीते हैं तो आपको उसको मिट्टी के मटके में कम से कम 6-8 घंटे रख के पानी पीना चाहिए, ताकि उसमें वापस मिट्टी के गुण आ जाएं और वो आपको पोषण दे सके। आप बोलेंगे सर्दियों में क्या करें? सर्दियों में मटके का पानी आप गुनगुना करके पी सकते हैं, पर हाँ, आप यदि आरओ का पानी पीते हैं तो आपके लिए कंपलसरी होता है कि आपको मटके का पानी ही पीना है, मटके में रख के ही पीना है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आरओ का पानी जो आप लाभ के लिए पी रहे थे ना, जो आप शुद्धि के रूप में पी रहे थे, वही पानी आपके शरीर में पोषक पदार्थों की कमी कर देगा, जो आज सामान्य स्थिति में बनती जा रही है, और ये पानी ही दूषण बन रहा है। तो ये पानी का दूषण हटाने के लिए या तो आप वो काम करिए जो हम कर रहे थे, पर आज वो संभव नहीं, क्योंकि मैंने उस गांव में ही जाके देखा, गांव के अधिकांश कुएं भर चुके हैं। और साथ ही क्योंकि मैं वहां जाती आती रहती, इच्छापुर मुझे अभी भी अच्छा लगता है, तो मैं जाती आती रहती। मैंने उस कुएं के पास एक वीडियो भी बनाया था, फिर कभी जाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। तो क्या है कि बहुत अच्छी चीजें होती है, पर आज हम उस चीज को नहीं कर पा रहे। तो मटके का पानी कम से कम पीना आरंभ करें, तो इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। और ये पानी की कमी, पानी में जो पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और पानी कितना पीना, कैसे पीना, भोजन में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में विस्तार से मिल जाएंगी। और आहार में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो उसको समझने के लिए रोगों के कारण भी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैदा कैसे बनता है, तेल कैसा यूज करना चाहिए, वो सारी बातें हमने बताई हैं। यदि इनको समझ लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स कहां से आ रहे हैं। उनको समाधान करोगे तो बॉडी के टॉक्सिन्स अपने आप कम होने लगेंगे, यानी कि आपका बॉडी अपने आप ही विषाणुओं से मुक्त हो जाएगा। अब तीसरा जो प्रभाव करता है, जहां से टॉक्सिन्स आते हैं, तीसरी जो चीज है वो है वायु। जी हाँ मित्रों, पहले हम देखते थे गाड़ियों की कमी थी, गाड़ियां बहुत कम थी। जब मैं अपने बचपन की बात करूं तो गाड़ियां बहुत कम थी, उसके अलावा एसी नहीं के बराबर थे। हाँ, लोग पंखा तक नहीं चलाते थे, एसी कूलर की तो बात बहुत दूर की है। जो बड़े शहरों में लोग रहते थे वहाँ कूलर मैंने देखे थे, पर हाँ, गांव के लोग तो नीम की छांव में, पीपल की छांव में ही बैठते थे, और वहीं उनका दिन बीतता था, वहीं उनका समय बीतता था। और ऐसी अवस्था में क्या होता था, और गर्मी है तो दिन में आप नीम की छांव में सो रहे हो, बैठ रहे हो, रात को भी वहीं सो जाते थे, और उसमें आपके ऐसे ही आपके पदार्थ मिल जाएंगे। किंतु यदि सर्दियां तो अंदर सोते थे, वहाँ चीज अलग होती थी, पर फिर भी आप बहुत सारी वातावरण की जो अशुद्धियां थी उनसे मुक्त थे। किंतु आज हम देखते हैं कि एक तो लोग एसी में रहते हैं, एसी में जो है वो आपकी घुटन बहुत ज्यादा हो जाती है। आप कितना भी कहें कि हमारे एसी में ऐसा है वैसा है, और उसमें आपको जो बंद कमरा रखना पड़ता है, उसमें एक नमी युक्त वातावरण बन जाता है। एसी के कारण से नमी युक्त जो वातावरण बन जाता है, और नमी वाले वातावरण में कोई भी कीटाणु जीवाणु अधिक पनपते हैं, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि इसीलिए हम जानते हैं कि बरसात में जब पानी भरा रह जाता है, जहां भी पानी भरा रह जाता है वहां ये समस्या हो जाती है। तो ये स्थिति क्या बन गई है कि जो एसी में रहते उस कमरे में सूर्य प्रकाश बहुत कम आता है, और सूर्य प्रकाश की कमी के कारण ही शरीर जो घर है उसकी जो घर डिटॉक्स नहीं हो पाता है, जो आपके शरीर पर उसकी वायु प्रभाव डालती है। वहीं मित्रों, हम रास्ते पर निकले, कहीं भी जाएं तो वहाँ वायु इतनी अधिक दूषित है, इतनी अधिक गाड़ियाँ हैं, एसी की जो गैसेस निकलती है, फ्रिज की जो गैसेस निकलती है, ये सारी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल एसी मॉल है, सब कुछ है। तो ऐसी अवस्था में बहुत अधिक वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जो हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या और हुई है कि पहले अधिकांश लोग क्या है ना, प्राकृतिक चीज़ों के साथ रहते थे, तो और वो प्राकृतिक नियमों का भी पालन करते थे, नाक में तेल आदि भी डालते थे। तो ऐसी अवस्था में उनकी सांस नाक से चल पाती थी, मुंह से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। और तीव्र हवा जो है ना मित्रों, प्रकृति हवा कितनी भी तीव्र हो जाए, तेज हो जाए,
उस अवस्था में नॉर्मली आपको मुंह से सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किंतु जब आप पंखा, एसी, कूलर आदि चलाते हैं, इनके नीचे जब आप सोते हैं ना, तो ये आपकी जो नाक है वो अंदर से चौकअप हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में अधिकांश लोगों को, जिनको खराटे आते हैं, जिनको गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको टॉन्सिल वगैरह की समस्या, आप समझ लीजिए सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बार बार होता है, आंखों पे चश्मा है, कानों से सुनाई नहीं देता, यानी कि बच्चों को हेयरिंग मशीन लग रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपके नाक से सांस नहीं चल पा रही है। और जिनकी नाक से सांस नहीं चलती है, प्लस वायु में इतना सारा प्रदूषण है, तो ऐसी अवस्था में आपको शुद्ध वायु, प्राणवायु नहीं मिल पाता है, जो शरीर को रोगों का घर बना देता है। ये आपके फेफड़ों को साफ नहीं होने देता, और फेफड़े जब विषाणु मुक्त हो जाते हैं, फेफड़ों में जब इन्फेक्शन आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में रक्त साफ नहीं हो पाता है, और यही रक्त का साफ ना होना, ब्लड प्यूरिफाई ना हो पाना ही हमारे शरीर में रोगों को घर बना देता है, यानी कि हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों के, यानी कि टॉक्सिन्स की वृद्धि कर देता है। ये 3 कारण हो गए मित्रों। चौथा जो बड़ा कारण हमने पाया है वो है विचारों का दूषण। विचारों के दूषण के साथ हम 5वां रीजन भी ले लेते हैं, जिसमें अति दर्शन। आज मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल में स्क्रोलिंग बहुत अधिक चलता है, तो आप जितनी सारी चीज़ें देखते हो वो सारी आपके मन में चलती, मस्तिष्क में चलती हैं, और ये कई बार एक दूसरे से विरोधी होती हैं। एक व्यक्ति कहेगा ये करो, दूसरा व्यक्ति कहेगा ये करो, इससे आपको आराम मिलेगा। आप ये देख लीजिए। और लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या और कि जितने विचार उनको मिलते हैं, जितनी चीज़ें वो देखते हैं और जितने वो कहते हैं ना सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें वो और उलझ जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कभी कभी मेरे पास ऐसा अक्सर होता है कि डिलीवरी के बाद, जब सीजर डिलीवरी हो जाती है, किसी की डिलीवरी होती है, तो उसके बाद डॉक्टर कई बार उनको घी खाने को मना कर देते हैं। और मित्रों, घी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी खा सकता है, जिसका ऑपरेशन तुरंत हो वो भी खा सकता है, किंतु डॉक्टर मना कर देते हैं। और ऐसी अवस्था में जब हम घी खाने को बोलते हैं, डॉक्टर क्रॉस हो गया, तो फिर वो क्या करें, उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए आप जितने विचारों को फॉलो करते हो, जितनी चीज़ों को देखते हो, उतने ही आपके मन में असमंजस बढ़ती हैं। और मित्रों, असमंजस जो है ना, ये नकारात्मकता को जन्म देती हैं, और साथ ही आपके भीतर जो है वो भ्रम पैदा करती हैं। और भ्रम और नकारात्मकता यही हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक क्लेश देते हैं, यानी कि टेंशन और तनाव देते हैं। और आप देखेंगे जितने शरीर में हमारे नकारात्मकताएं बढ़ती हैं, उतना ही हमारे शरीर में दूषण भी बढ़ता है। क्योंकि नकारात्मकता जो है ना मित्रों, वो हमारे शरीर को रोगी बनाती है, क्योंकि कहीं हमें विश्वास नहीं करने देती है। और यदि आपको जीवन अच्छे से जीना है ना, तो आपको हर जगह विश्वास करना अनिवार्य होता है। किंतु अति दर्शन और अति जो विचार आप ले लेते हो, इसके कारण से आपके जीवन में जो व्याकुलता आ जाती है, व्यग्रता आ जाती है, ये हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है उसको डिसबैलेंस करती है। क्योंकि इसका सीधा सा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक क्रियाओं पर पड़ता है, हमारे आज्ञा चक्र पर और हमारे विशुद्धि चक्र पर पड़ता है, जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड यदि प्रभावित हो जाता है, तो वहाँ से जो हार्मोन्स का सिक्रण होने की स्राव होना चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पाता। वो विषैले हार्मोन्स हो जाते हैं, जो हमारे संपूर्ण शरीर को विषैला बना देते हैं। और ऐसी अवस्था में हार्मोन्स डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। और अति दर्शन में एक चीज़ और आ जाती है, अति जो चीज़ें देखते हैं, जो उसके बाद विचार चलते हैं, उसकी भी बात बता दूं मित्रों, कि आजकल आप देखिए जो ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जाती है उसमें होता क्या है। कुछ ऐसी रील्स होंगी, कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जो घर में कलह पैदा करते हैं। यानी कि आप लोग देखिए, जो रील जिनमें आता है कि भाई दो जन कैसे झगड़ रही है, क्या कैसे करें, इनके व्यू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और इसमें कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ ड्रामा, ऐसी चीज़ें बहुत अधिक चलती हैं। और जितनी भी चीज़ें इसमें चल रही हैं वो सब दिखावा करने वाली चल रही हैं। नेचुरल चीज़ें बहुत कम चल रही हैं, नाम मात्र की चल रही हैं, पर दिखावा करने वाली रील्स बहुत अधिक चलती हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि और आप जो देखते हो वो कामुक चीज़ें अधिक देखते हो, जिसमें वासना अधिक होती है। अब जब आप कामुक चीज़ें अधिक देखते हो, तो ये जो वासना है ना मित्रों, ये जब पूरी नहीं होती है तो बहुत अधिक मस्तिष्क पे हावी हो जाती है। और इससे भी कई बार हस्त मैथुन करने की स्थिति या कोई और तरीके से मैथुन करने की स्थिति, या कुछ मस्तिष्क में ऐसे दूषण चलते हैं जिसकी वजह से विचार इतने अधिक घृणित और अपने आप से घृणा हो जाती है, ऐसे विचार कई बार आ जाते हैं। और ये सारे के सारे हमारे बॉडी में कितना भी आप टॉक्सिन्स फ्री करने का प्रयास करो, ये आपको डिटॉक्स कभी नहीं होने देंगे। ये विचार, ये जो व्यवहार है, ये सबसे अधिक हमें दूषित करता है। और विचारों का दूषण कैसे इससे मुक्त हो पाए, इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति और
हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट, दाम्पत्य जीवन, ये आपको प्लेलिस्ट हमारी मिलेगी। इसमें हमने बहुत सारे वीडियो दिए कि कैसे आपको जीवन जीना चाहिए ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, कैसे आपके विचार होने चाहिए, उस पर यदि आप अमल करते हो तो आप विचारों के दूषण को दूर कर पाओगे। क्योंकि कई बार खान पान अच्छा है, रहन सहन सब कुछ अच्छा है, लेकिन विचार और अति दर्शन की जो ये लत हो जाती है, आदत हो जाती है, जो ये हो जाता है, इसमें कई बार समय भी बहुत अधिक नष्ट होता है। क्योंकि इसमें ही गेम खेलना आदि चालू हो जाता है, जिसके कारण से समय नष्ट होता है और उसका तनाव जो बनता है वो भी कई बार बहुत बड़ा विकार पैदा कर देता है। और मित्रों, इसके बाद हमने जो छठा कारण, सबसे बड़ा कारण पाया, वो श्रम का अभाव। आप व्यायाम कर लेते हो, व्यायाम करने में एक अहंकार आ जाता है कि हम इतना व्यायाम करते हैं, हम ये व्यायाम करते हैं, और ये जो अहंकार है ना मित्रों, यही हमारे यहाँ से हमें बिगाड़ता है। किंतु आजकल श्रम का अभाव हो गया। पहले लोग श्रम कैसे करते थे? नियमित कार्यों में श्रम होता था, जैसे कुएं से पानी खींचना है, या उसके अलावा जानवरों को चराने जाना, उनके पीछे भागना है, जो भी काम होता था, जैसे महिलाएं कपड़े धोती थी, उसके अलावा जो भी काम करती थी, बर्तन धोनिया, काम, घर के जो भी काम है, आप खेतों में काम कर रहे हैं, जो भी हल चला रहे हैं, जो भी आप काम करते थे पहले, उन कामों में श्रम होता था। और मित्रों, जब ये श्रम होता है ना तो आपको अच्छी नींद आती है। किंतु जब आप व्यायाम अधिक करते हैं ना, व्यायाम करने के बाद थकान होती है, और वो थकान उस समय आप सो नहीं सकते क्योंकि आपको दिन भर का काम करना है। तो दिन भर आप थकान में जब काम करते हो ना तो ये आपको अति परेशान करती है, क्योंकि थकान है, काम करने का मन नहीं करा पर करना तो पड़ेगा। और शाम को जब व्यायाम करते हो तो पेट में भारीपन होता है, तो वो काम व्यायाम नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि आपका जो श्रम है, जो श्रम आपको स्वस्थ रखने में आपकी सहायता करने वाला था, उस श्रम का आपने तरीका बदल दिया, विधि बदल दिया, जिससे वही श्रम आपके एक अहंकार का कारण बन जाता है कि हाँ, हम इतना व्यायाम करते हैं। आप जो करते हो देख लीजिए कि आप क्या क्या उसके कारण आप सोच लेते हो। और जब आप व्यायाम करते हो, जो आप जिम आदि करते हो, उसके बाद आप देखिए कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, आपका बॉडी स्टिफ हो गया है। और कोई भी चीज़ जितनी लचीली होती है ना मित्रों, उतने उसके गुण बढ़ते हैं, और जितना उसमें लचीलापन खत्म हो जाए, कम हो जाए, उतना ही उसमें दोष बढ़ जाते हैं। तो यदि आपका शरीर लचीला नहीं है तो ये आपका दोष है, गुण नहीं है। और हाँ, कई बार क्या होता है, आपकी प्रकृति कौन सी होती है, रोग कौन से हैं, उस अनुसार आपको व्यायाम समझ में नहीं आता है। और व्यायाम नहीं समझ में आने की वजह से भी कई बार आप जो नहीं करना चाहिए व्यायाम कर लोगे तो भी कई बार बॉडी में जो गलत तरीके से जो चीज़ें हो जाती है। क्योंकि आप जब कुछ भी गलत करते हो उसका प्रभाव आपके मन, मस्तिष्क सब पर पड़ता है, और ये बहुत अधिक हमें प्रभावित करता है। तो मित्रों, आप व्यायाम कौन से करो, कौन से ना करो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वस्थ नियम प्लेलिस्ट में आपकी प्रकृति, आपकी स्थिति के अनुसार कैसे कौन सा व्यायाम आपको करना चाहिए हमने बताया। और हलन चलन व्यायाम आसन प्लेलिस्ट में जो हमने वीडियोस दिए उसमें हमने आपको बताया कि आपकी स्थिति कैसी है तो आप कैसे व्यायाम करें, कितना करें, ताकि हम जो व्यायाम बताते हैं उसके साथ ही निर्देश स्पष्ट देते हैं कि आपको व्यायाम कितना करना है, कैसे करना है। अन्यथा आप जो भूल करेंगे उसके दोषी आप स्वयं होते हैं, क्योंकि क्या क्या निर्देशों का पालन करना होता है। कई बार निर्देशों का पालन किए बिना आप केवल और केवल जो व्यायाम कर लेते हैं ना मित्रों, उसमें क्योंकि कई बार आप लोग जाके टारगेट बता देते हो कि मुझे इतने दिनों में ये करना है, मुझे इतने दिनों में इतना वजन बढ़ाना है, तो उसके साथ आपको जो दवाइयाँ दे दी जाती, जो पीने को दे दिया जाता है, जो खाने को दे दिया जाता है, जो डाइट दे दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें कई बार मृत्यु के दरवाजे तक पहुँचा देती हैं। स्वस्थ तो देना बात छोड़ दो, मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देती हैं। कि मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने कहा है कि दीदी मेरे एक फ्रेंड ने 2 महीने एक्सरसाइज की, उसने ये सब किया, उसने 2 महीने में 15 किलो अपना वजन बढ़ाया, लेकिन उसके बाद वो 6 महीने नहीं जी पाया क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी बन गई। अब ऐसी जो चीज़ें हैं ये कई बार जो आप जल्दबाजी करते हो, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें हो जाती हैं, और जल्दबाजी हमारे जीवन में बहुत अधिक हानिकारक है। जल्दबाजी कैसी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फालतू विचार मुक्ति में 8 चीज़ों में कभी जल्दबाजी ना करें, मैंने इस पर अलग से एक विस्तार से वीडियो दिया था ताकि आप इस बात को समझ सकें मित्रों। और ये आप जब समझ पाएंगे ना तभी आप इसको अपने जीवन में उतार पाएंगे, और जीवन में उतारेंगे तभी आप जो डिटॉक्स करना चाह रहे हैं अपने शरीर को कर पाएंगे। अन्यथा आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज जो मनुष्य प्रश्न करता है ना कि हम क्या खाएं कि ठीक हो जाएं, कोई ये नहीं कहता कि हम क्या ना खाएं कि ठीक हो जाएं। और मेरा प्रश्न ये होता है कि आपको पता नहीं आपको क्या नहीं खाना चाहिए, पर आपको पता है किंतु आप वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपके प्रश्न ऐसे होते हैं।
तो मित्रों डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, रोगों के कारण दवा मुक्ति, उदर रोग, ऐसी जो और स्वास्थ्य नियम, उसके अलावा एक है वायरस के प्रभाव और दवा मुक्ति और उदर रोग, ये जो प्लेलिस्ट हमने ऐसी दी है उसमें आपको अपने रोगों पर वीडियो मिल जाएंगे और उनका पालन करोगे ना, उनको निर्देशों को समझोगे तो आपको अपनी रोगों के कारण समझ में आएंगे और रोगों के कारण समझने के बाद जब उन कारणों को दूर करेंगे तो आपके शरीर से जो है रोग समूल जाएंगे। अन्यथा आप दवाइयां जो खा रहे हो, क्योंकि जो रोग आते हैं उसके बाद दवाइयां तो खानी ही पड़ती हैं और हमने आरंभ में ही बता दिया था कि वो दवाइयां काम नहीं कर पा रही और आपका शरीर शुद्ध नहीं हो पा रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है और ऐसी स्थिति में अति परेशान हो रहे हो तो हमारे निर्देशों का पालन करके देखो, हम प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ बनाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत और तभी होगा जब हम अपने आप को, हमारे जो भीतर से हम भूलें कर उनको सुधारेंगे। और ये बातें मैं आपको तब बता रही हूँ जब मैंने अपने 2.4 हीमोग्लोबिन हो जाने के बाद भी मैंने किसी डॉक्टर का सहारा नहीं लिया है, मैंने किसी की दवा नहीं खाई है। हाँ, उस समय मुझे थोड़ा आराम करना पड़ा और उस समय मैं एक बात और बता दूं कि मैंने मृत्यु तक की प्रतीक्षा कर ली, लेकिन मैंने डॉक्टर के पास जाना उचित नहीं समझा। मैं क्लियर बता दूं कि मैं डॉक्टरों पर विश्वास रत्ती भर भी नहीं करती हूँ। रिपोर्ट निकालनी पड़ती क्योंकि कभी कभी घर वाले मानते नहीं हो तो ठीक है रिपोर्ट निकालूंगी लेकिन दवाइयां नहीं खाऊंगी। मैं सीधा बोल देती हूँ मैं दवाइयां नहीं खाने वाली हूँ, जो करना है कर लो। तो ये रिपोर्ट इसलिए कि भाई तुम्हारे मन में थोड़ी शांति बनी रहे, पर वो लोग और अशांत हो जाते हैं। क्योंकि जब मेरा 2.4 हीमोग्लोबिन बताया था ना तो मैंने किसी को नहीं बताया था, मैंने इवन रिपोर्ट वगैरह सब कुछ अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था क्योंकि किसी को दिख गया, क्योंकि मेरी जो स्थिति थी उस समय। तो मैंने सोचा था कि रात को सोच के सोई थी कि सवेरा नहीं होगा, पर हो गया सवेरा और आज भी जिंदा हूँ। और 7 नवंबर 2022 में मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 हो गया था, पर फिर भी उसके बाद भी ब्लीडिंग हुई, उससे कम भी हुआ होगा। पर हाँ, कह सकती हूँ कि मैं डॉक्टरों पर विश्वास इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है एक रोग को ठीक करने जाऊंगी 4 रोग नए आ जाएंगे और मुझे वो नहीं चाहिए। तो मित्रों डिस्क्रिप्शन के जो सारे लिंक हमने दिए, ये बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको देखने में बहुत सारा समय लगने वाला है, पर आपको भोजन कैसे बनाना है, व्यायाम कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आसन कैसे करें, मुद्रा कैसे आपके रोगों को ठीक करने में सहायता करेगी, ये सारी प्लेलिस्ट में हमने वीडियोस दिए हैं। तो आप अपने रोगानुसार वीडियो चुन के अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर हम कंसल्टेंसी के लिए देते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो पहले डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखिए, हमारे वीडियो देखने में समझने में आपको 4 दिन 10 दिन का समय लगेगा क्योंकि आपको हर चीज अपनी अंदर से परिवर्तित करनी। यदि कर लेते हैं तो बिना दवा के आप प्रकृति माता की गोद में पहुंच जाएंगे। और माँ का एक ही काम होता है कि बच्चा कितना भी गंदा है उसको 2 थप्पड़ लगाएगी लेकिन उसको झाड़ पोंछ के नहला धुला के साफ कर लेगी। भले बच्चा नहाने में रोएगा, घिसने में रोएगा, पर बच्चे को साफ कर लेगी। वो प्रकृति का काम है और वही प्रकृति के पास कैसे जाएं हमने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया ताकि आपका बॉडी, आपका मन संपूर्ण रूप से डिटॉक्स हो सके और आप संपूर्ण स्वस्थ हो सकें। प्राणायाम भी आप कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन की वीडियो अवश्य चेक करिए, आपके बहुत काम के हैं और अपने आप को डिटॉक्स बनाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।